हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सार वैल्यू के बारे में कि सार वैल्यू होता क्या है। दोस्तों अक्सर जब आप कोई फ़ोन लेते होंगे या फिर आप फ़ोन यूज़ करते होंगे या फिर कहीं भी आप तो देखे होंगे सार वैल्यू के बारे में, सार वैल्यू मेंशन की हुई रहती है, बॉक्स के डब्बे पर भी आप देखे होइएगा। दोस्तों ये किसी फ़ोन का स्पेसिफिकेशन तो नहीं होता है, तो होता क्या है, क्यों इसे बॉक्स पे मेंशन किया हुआ रहता है, क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप डेली लाइफ में मोबाइल का यूज़ करते हैं तो लगभग सारे लोग अपने डेली लाइफ में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते ही हैं। आपको सार वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हेल्थ से रिलेटिव है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ कि सार वैल्यू होती क्या है, क्यों इसे मेंशन किया हुआ रहता है बॉक्स पे एंड क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियोज लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सार वैल्यू के बारे में जानने से पहले आपको मोबाइल रेडिएशन के बारे में जानना होगा। तो अगर आप मोबाइल रेडिएशन नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ सारी चीज़ें। दोस्तों मोबाइल रेडिएशन होता क्या है कि आपके फ़ोन में एक एंटीना होता है एंड ये एंटीना दो काम करती है। जब आप फ़ोन से किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर एसएमएस कर रहे होते हैं या फिर अपना वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज़, या फिर अपना इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस समय होता यह है कि ये मोबाइल एंटीना सिग्नल्स को भेजने और रिसीव करने में काम आती है। जिससे होता यह है कि आप अपने मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं एंड किसी से अगर बात करना होता है तो वो बात कर लेते हैं। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इधर से मतलब एक मोबाइल टावर है तो एंटीना का काम है उस मोबाइल टावर से कनेक्ट करना एंड उससे डाटा रिसीव करना एंड वहाँ पे सिग्नल्स को भेजना। तो ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही जाते हैं और आते भी हैं। तो होता यह है कि दोस्तों जब आप किसी चीज़ को भेजते हो यहाँ से, मतलब जब आपका एंटीना किसी चीज़ को भेजता है यहाँ से, वो 100% होता है। लेकिन जब वो किसी के फ़ोन तक या फिर जब वो टावर से हमारे फ़ोन तक पहुँचता है तो वो 100% नहीं रहता है। वहाँ पे आपको 70 से 80% ही पहुँच पाता है। तो वो 20 से 30% कहाँ जाते हैं दोस्तों? आपको पता है कि वो वायुमंडल से होके आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो 20 से 30% दोस्तों वो वही वातावरण में मिल जाती है। वही दोस्तों 20 से 30% जो होते हैं मोबाइल रेडिएशन हो जाते हैं एंड इसी को अपना शरीर जो है वातावरण में से एब्जॉर्ब करता है। तो यही मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोबाइल रेडिएशन होता क्या है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सार वैल्यू के बारे में, क्योंकि अब जानना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि सार वैल्यू होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सार वैल्यू क्या होती है। दोस्तों सार का मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है एंड ये वैल्यू बताता है कि हमारा शरीर कितना रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोबाइल रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकता है। दोस्तों इसे वॉट पर केजी में मेज़र किया जाता है। दोस्तों एक्चुअली में आपके शरीर में कितना भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोबाइल रेडिएशन शरीर में जाए वो हानिकारक ही होता है, चाहे वो थोड़ा सा जाए या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाए, ये हमेशा हानिकारक ही होता है। दोस्तों फिर भी एक लिमिट सेट किया गया है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC के द्वारा कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो काफ़ी सारी देशों के लिए अलग अलग होती है एंड हमारे इंडिया के लिए भी ये एक अलग है। हमारे इंडिया में ये 1.6 निर्धारित किया गया है FCC के द्वारा कि आपके शरीर में 1.6 वॉट पर केजी SAR वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जब कोई भी कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है तो इसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करती है कि इससे ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट खुद उस फ़ोन को इंडिया में लॉन्च करने नहीं देगी। एंड दोस्तों यही कारण है कि इसे आप बॉक्स में मेंशन किए हुए देखिएगा कि यहाँ पे सार वैल्यू मेंशन किया हो रहता है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटिव काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब जब आप वहाँ पे देखिएगा सार वैल्यू मेंशन किया हो रहता है, दो चीज़ों में रहती है, एक हेड एंड बॉडी।
होता क्या है कि दोस्तों किसी से फ़ोन से बात करते हो तो आपके कान के पास फ़ोन रहता है जो कि आपके सिर के पास होता है। तो इससे होता है कि उस समय जितने भी रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोबाइल रेडिएशन होता है वो हमारे सिर में जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप कहीं भी फ़ोन हाथ में रखते हो या फिर जेब में रखते हो तो हमारा जो मोबाइल रेडिएशन है वो हमारे शरीर के अंदर आता है। तो आप अलग अलग देखेंगे इसे। हम बात करते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से होता क्या है, हमारे शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है मोबाइल रेडिएशन से, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको बताता हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ें मतलब होती है जो कि इंडिविजुअल तरीके से होती है, जो आपको पता नहीं चलेगा कि होता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके होता है दोस्तों। चाहे वो सर दर्द करना हो या फिर चक्कर आना हो, थकान महसूस होना, बहुत सारे प्रॉब्लम से मोबाइल रेडिएशन से आते हैं। ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोबाइल रेडिएशन से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों अब बात आती है कि फ़ोन को यूज़ करना तो बंद नहीं कर सकते, तो क्या उपाय है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। किसी से बात करते हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आपका फ़ोन कान में नहीं सटा हो। एंड दोस्तों हमेशा ट्राई करो कि आप लाउड स्पीकर में बात करें या फिर आप ईयरफोन यूज़ करो जब आप बात कर सकते हो। इससे बहुत सारे मतलब जो रेडिएशन है वो हवा में चले जाते हैं, जिससे आपका जो शरीर पे इफ़ेक्ट है वो बहुत कम पड़ता है। यही कारण है दोस्तों कि फ़ोन जेब में रखने को नहीं कहा जाता है। जब भी आप फ़ोन रखो तो आप दूर रखो, जब आप सोते हो तो उस समय आप अपना फ़ोन ऑफ ही कर दो। जिस समय आप फ़ोन यूज़ नहीं करते उस समय आपका फ़ोन बंद ही रहना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, फ़ोन का जो मोबाइल रेडिएशन होता है वो जीरो हो जाता है। उस समय आपका कोई भी कनेक्शन काम नहीं करता है, तो उस समय कोई भी मतलब रेडिएशन नहीं निकल पाती है। दोस्तों और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आप इससे बच सकते हो, जैसे कि फ़ोन का यूज कम करना। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना आप फ़ोन यूज करोगे दोस्तों उतना ज़्यादा आपके फ़ोन से मोबाइल रेडिएशन निकलेगा। कोशिश करो कि फ़ोन का यूज़ कम से कम हो। एंड दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो सार वैल्यू ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एंड ये 1.6 से कम होगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एंड वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो 1.6 से अगर ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट उस फ़ोन को लॉन्च करने ही नहीं देगी। लेकिन जितना कम हो सार वैल्यू उतना बड़े फ़ोन से रेडिएशन है वो कम निकलेगा। ही था सार वैल्यू के बारे में सारी चीज़ें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।